नमस्कार, सिटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नितिन राउत ने बताया कि कोरोना के वैश्विक महामारी में भी एमएसईडीसीएल ने कर्मचारियों की मृत्यु की आशंकाओं के बावजूद निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखी। ऐसा करते समय एमएसईडीसीएल के कई कर्मचारी कोरोना का शिकार हुए। बिजली बिल की वसूली नहीं होने के कारण एमएसईडीसीएल गंभीर वित्तीय स्थिति के चलते संकट में है। कोरोना अवधि के दौरान राज्य के बिजली उपभोक्ताओं द्वारा करोड़ों रुपए की बिजली बकाया रहने के बावजूद बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की गई थी। हर बात का दिखावा किया जा सकता है, पर पैसे का दिखावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले और तेल का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। यदि लोग अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करते हैं तो बिजली उत्पादन, बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और वितरण पर एमएसईडीसीएल कहां से खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के अभाव के कारण अपना विवेक खो चुकी भाजपा को कम से कम एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। उद्योग मंत्री नितिन राउत ने बताया कि एमएसईडीसीएल के सभी प्रकार के ग्राहकों का बकाया मार्च 2020 में 51,140 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो मार्च 2014 में 14,154 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एमएसईडीसीएल का बकाया 37,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में भाजपा सरकार के दौरान बकाया राशि में हर साल 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। उन दिनों कोई कोरोना नहीं था, आज की तरह कोई आर्थिक संकट नहीं था, फिर भी भाजपा ने बिजली बिल उपभोक्ताओं को विशेष रियायतें देकर अतिदेय बिल क्यों नहीं वसूला। भाजपा की अक्षमता और केंद्र में भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और पक्षपात के कारण एमएसईडीसीएल आज गंभीर वित्तीय संकट में है। उन्होंने बताया कि जब हमने राज्य के बिजली क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुदान मांगा तो केंद्र सरकार ने हमें ऋण लेने के लिए कहा। कोरोना अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपए के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि एमएसईडीसीएल के माध्यम से हमने इस अवधि के दौरान सामान्य बिजली उपभोक्ताओं और उद्योगों को कई रियायतें दी हैं। महाविकास गठबंधन सरकार ने राज्य में किसानों को केंद्र में रखते हुए कृषि पंप बिलों में 15,000 करोड़ रुपए की छूट दी है। किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। उसी तरह हमने कोरोना अवधि के दौरान गंभीर आर्थिक स्थिति के बावजूद 15,000 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल को माफ़ करके किसानों की बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हर साल कम से कम 8 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए 1 लाख सौर कृषि पंप वितरित किए जाएंगे। 26 जनवरी से महाकृषि ऊर्जा अभियान शुरू किया गया है और 13,000 से अधिक किसानों को सौर कृषि पंप वितरित किए गए हैं। हमने 26 जनवरी से हजारों किसानों के कृषि पंपों को भी बिजली प्रदान की है। इसके अलावा हम राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के साथ साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में बिजली उपभोक्ताओं को हर साल कम से कम 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हम पावर प्लांट मालिकों को हर साल कम से कम 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रहे हैं। उद्योग मंत्री नितिन राउत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार पहले वित्तीय घाटा लगाती है, फिर अपने मित्र पूंजीपतियों के हाथ उसका निजीकरण कर देती है। यही व्यवहार एमएसईडीसीएल के साथ भी हो रहा था। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सौंपकर उसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही थी और आज भी भाजपा केंद्र सरकार के साथ साजिश कर रही है। बजट पर बोलते हुए राउत ने कहा कि मोदी सरकार ने हाल ही में देश का बजट पेश किया है। इसमें विभिन्न राज्यों में बिजली वितरण क्षेत्र को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना की घोषणा भी की गई है। इसके लिए केंद्र ने राज्य को बिजली बिल का मसौदा विचार करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए भाजपा जो करुणा दिखा रही है वह सही मायने में तो पूतना मौसी का प्रेम है। बिजली उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल का भी उपभोक्ता है। हालांकि मूल्य वृद्धि उन पर कई बार लागू की गई है। गैस सिलेंडर अब 800 रुपयों तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी 24 न्यूज़।